करने वाले हैं आपका मल्टी लाइन कमेंट एंड सिंगल लाइन कमेंट, राइट। एक और टाइप का कमेंट होता है हमारे पास में, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, राइट। सो दोनों ही बहुत ही इजी हैं, दोनों तीनों बहुत ही इजी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, जैसे ये हमारा प्रीवियस प्रोग्राम ही है। तो मल्टी लाइन कमेंट सिंगल लाइन कमेंट से मतलब है कि जैसे मैं पिछला प्रोग्राम इसको कर दूं, तो ये देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, लॉजिकल एरर लिखा हुआ था। अभी जो मेरा लेक्चर हुआ उसके अंदर मैंने करवाया था। तो ये जो चीज है इसका कलर भी देखो कैसे हो रखा है। तो ये है आपका सिंगल लाइन कमेंट, यानी कि आपको एक ही लाइन के अंदर कमेंट है जो देना है। कमेंट का मतलब क्या होता है, जो कमेंट होता है वो कंपाइलर के थ्रू कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। मतलब आपके कंपाइलर के लिए वो लिखा हुआ ना लिखा हुआ एक बराबर है। अब सवाल ये उठता है कि फिर हम लिखते क्यों हैं अगर कंपाइलर ने इसको चेक नहीं करना। तो हम लिखते इसीलिए हैं ताकि हमारा कंपाइलर इसको इग्नोर करे, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, गाना भी लिख सकते हो। बट अब अगर हम गाना भी लिख सकते हैं, कंपाइलर भी इसको चेक नहीं करेगा। अब इसका क्या मोटो हो सकता है, तो इसका मोटो यही है कि ये आप एज ए प्रोग्रामर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए, और आप दूसरे को एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कमेंट से अपना जो प्रोग्राम है उसको एक्सप्लेन करते हो। जैसे आपके आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम होंगे, तो अब आपने वहां पर प्रोग्राम लिखा, तो अब एग्जामिनर को क्या पता कि आपने एस है जो किस लिए लिया हुआ है यहाँ पर। तो अब आप क्या कर रहे हो कि वहां पर आप कमेंट से बता रहे हो कि ये जो वेरिएबल है मैंने इस रीजन से है जो लिया, हो सकता है कि इसको मैंने कुछ भी वैल्यूज रीड करनी है या इससे प्लस कराना है। तो अब आप ना होकर भी कमेंट के थ्रू अपने प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हो एक तरीके से। जैसे आपने आज 100 लाइन का प्रोग्राम बना लिया, 100 लाइंस का प्रोग्राम था। अब ऐसा जरूरी नहीं कि वो जो 100 लाइनें आपने बनाई तो वो आपको पूरी लाइफ भर याद रहने वाली है। आपने आज प्रोग्राम बनाया तो 6 मंथ बाद आपने वही प्रोग्राम है जो खोल के देखा। अब आप खुद ही भूल जाओगे कि यार उसके अंदर जितने वेरिएबल थे वो किस किस लिए लिए हैं आपने। तब आप उसके लिए क्या कर सकते हो, अगर आपने वहीं पर सबको कमेंट से आपने डिवाइड किया होता, एक्सप्लेन किया होता, तो आपके लिए भी वो समझना बहुत ईजी हो जाता। ठीक है। सो टू बेटर अंडरस्टैंड आपके लिए भी एज ए प्रोग्रामर, और आप किसी और को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, क्योंकि ये जो कमेंट है ये कंप्लीटली आपके कंपाइलर के थ्रू इग्नोर किए जाते हैं। कंपाइलर के लिए लिखा ना लिखा एक बराबर होता है। बस आप एक बेटर एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने के लिए अपने प्रोग्राम को इनका यूज है जो करते हो, राइट। अब ये कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। अगर आपकी बुक में 2 टाइप है तो इट्स ओके। तो आपके पास में एक सिंगल लाइन, यानी कि एक ही लाइन, अगर मैं नेक्स्ट लाइन में भी कमेंट लिखना चाहती हूँ, सो फॉर दैट आई नीड टू डू दिस, ये वाला जो साइन है मेरे पास में स्लैश, ये दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 ही बार लिखते हैं, मैंने 3 बार लिखते हैं कोई बात नहीं, 2 बार लिखते हैं। ठीक है। अब आपके पास में आता है यार मल्टी लाइन कमेंट, तो इसके लिए आप स्लैश का साइन और स्टार का यूज करोगे। आपने जैसे ही किया और 1 2 3 जितनी भी लाइनें आपने यूज करनी करो, और उसके बाद में स्टार और ये, तब आप देखो इस सेक्शन के बीच में जो भी चीजें आई वो आपकी कमेंट बन गई। अब आप इसको कंपाइल भी करोगे तो भी क्या, कंपाइलर के लिए लिखा हुआ ना लिखा हुआ एक बराबर है, मतलब उसके लिए नहीं लिखा हुआ है ना। ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब ये हो गया आपका मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, एक से ज्यादा लाइन के लिए आप यूज करना चाहते हो, बहुत 4 5 लाइनें। अब होता है आपका थर्ड टाइप का, जिसको आप डॉक्यूमेंटेशन कमेंट भी बोलते हैं, तो उसमें एक स्टार और जुड़ जाएगा। अब इसका कलर देखिए चेंज हो गया, ये भी एक कमेंट है, ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब आप इसको यूज करते हो अपने प्रोग्राम की बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर। यहाँ पर आप सिर्फ ये बताना चाहते हो कि दिस प्रोग्राम इज मेड बाय लवजीत अरोरा, कुछ भी का मतलब कि आप सिर्फ उस प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हो एज ए ऑथर, एज ए प्रोग्रामर। आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हो। ठीक है, कि जैसे आप भूल जाते हो कि आपके पास में बहुत सारे प्रोग्राम है, तो आप उसको डॉक्यूमेंटेशन में ऊपर डाल दो कि हाँ ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है, तो वो होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये भी आपका एक तरीके से मल्टी लाइन ही होता है, बस डॉक्यूमेंटेशन नाम होने से और इसका कलर देखिए ब्लू हो गया, तो इससे आपको ये चीज पता चल रही है कि आप इसकी प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, कि ये जो प्रोग्राम है किस पर्पज के लिए बनाया, किसने बनाया, किस डेट को बनाया, राइट। ये सारी चीजें आप उसके बारे में लिख रहे हो। और जब आप मल्टी लाइन की बात करोगे तो सेम चीज आप मल्टी लाइन, यहाँ पर मैं मल्टी लाइन कर दूं तो भी चलेगा, मैं यहाँ पर मल्टी लाइन कर दूं तो भी चलेगा।
ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर भी। बट वो मेरा क्या हो गया, एक मल्टी लाइन कमेंट, यानी कि मैं उसको, मतलब डॉक्यूमेंटेशन आपका, आप उसको नाम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो मैं अब ये यहाँ पर 2 स्टार यूज करूंगी, और अगर मुझे यहाँ पर कमेंट मल्टी लाइन लगाना तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगी, ठीक है, सिंगल स्टार का यूज करके। तो वो भी मल्टी लाइन ही है, लेकिन उनका काम है जो अलग अलग है, कि डॉक्यूमेंटेशन आप करते हो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए अपने प्रोग्राम का, ठीक है, कि आपको बताना है कि ये प्रोग्राम किसने बनाया, आप अपने बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में। मल्टीलाइन जैसे इतना बड़ा एरिया प्रोग्राम के अंदर ही मैं उसको करना चाहती हूँ कमेंट के अंदर, ठीक है, तो आप उस टाइम पर उसका यूज करोगे। फाइन। और सिंगल लाइन तो हो ही गया आपका, सिंगल लाइन जैसे इसको मैंने कर दिया सिंगल लाइन, सिंगल लाइन अब आप करोगे तो अब देखिए एरर आएगा आपको, क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं ये आपकी कमेंट के अंदर चली गई, राइट, इसीलिए तो अब आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर अब आपका सही चलेगा, राइट। तो ये हुआ आपका मल्टी लाइन, सिंगल लाइन और डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन यानी कि आप सिर्फ प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, आप बता रहे हो कि किसने क्रिएट किया कैसे, ठीक है। तो अब आप इसको यूज करोगे, दैट मीन्स तीनों टाइप के जो कमेंट हैं वो आपके कंपाइलर के थ्रू कंप्लीटली इग्नोर किए जाएंगे। कंपाइलर के लिए आप मत लिखो, बस आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एज ए प्रोग्रामर, आप अपने लिए और दूसरे को एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट्स का यूज करते हो, ठीक है। चलिए, सो ये हुआ कमेंट के बारे में। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आपका सिलेबस मैंने कितना कवर कर दिया है। सो गाइस, कवरिंग की बात करें तो आपका ये पूरा सेक्शन है जो मैंने कवर कर दिया है, और ये पूरा सेक्शन आपका यहाँ तक कवर हो चुका है, यहाँ तक, यानी कि अगले लेक्चर के अंदर मैं यहाँ पर आपको 6 नंबर चैप्टर है जो कंप्लीट कराऊंगी, और मेरी पूरी ट्राई रहेगी कि मैं एक ही 1 शॉट के अंदर आपको ये कंप्लीट करा दूं, ठीक है। फिर आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इटरेशंस स्टार्ट हो जाएंगे, फिर तो आपके यहाँ पर कुछ रहेगा ही, नेस्टेड लूप, राइट। तो आपका सिलेबस आई थिंक इस वीक में कंप्लीट करा दूंगी क्लास 9 के लिए। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैम ये टॉपिक रह गया, या हमें ये चीज बताओ, जैसे प्रोग्राम्स भी हैं, स्पाई नंबर, निवेन नंबर, ये काफी सारे प्रोग्राम्स मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है ऐसे में कोई मैम हमें कराए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे डाल के पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय बाय।